वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे। आर्टिकल वाली जो वीडियो थी उसको भी आपने काफ़ी अप्रिशिएट करा, कमेंट्स भी काफ़ी एनकरेजिंग थे, तो जिसमें ये डिमांड थी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे भी मैं एक वीडियो बनाऊं। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम इसमें समझेंगे और एकदम बेसिक से समझेंगे, क्योंकि ये चीज़ मैंने एनालाइज करी कि आपको आर्टिकल मैंने जब एकदम बेसिक से एक एक चीज़ समझाई तो आपको अच्छे से क्लियर हो गई वो चीज़ें। तो इसलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी हम एकदम स्टेप बाय स्टेप और एकदम शुरुआत से करेंगे, एकदम बेसिक जो चीज़ें हैं वहां से स्टार्ट करेंगे, जिससे आपका इंटरेस्ट भी उसमें डेवलप हो और आपको अच्छे से समझ भी आए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी सभी वीडियोस की तरह मैं बोर्ड पे रूल्स मेंशन नहीं कर रही हूँ। रूल्स मैं आपको यहाँ पर नोट्स वाले शो कर दे रही हूँ। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर उसमें से नोट डाउन भी कर सकते हो और उससे पढ़ भी सकते हो। यहाँ पे मैं सीधे क्वेश्चंस दिखा रही हूँ जिससे आपको क्लियर रहे कि शुरू कैसे करना है इसको। अब ये चीजें मैंने मेंशन करी है जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। जो नोट्स हैं आपके पास जो मैंने प्रोवाइड करे हैं उनमें हमें इन तीनों चीजों को जरूर देखना है, क्योंकि जब हम डायरेक्ट टेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इन तीनों चीजों की जरूरत पड़ेगी ही सभी टेंसेस में। तो इसलिए इसको शुरू करते हैं, जिसमें आप देखते रहोगे कि किस तरीके से शुरुआत करनी है एटलीस्ट। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। जैसे ही सेड टू मी शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये है इन्वर्टेड कॉमर्स जिसके अंदर हमारा ये डायरेक्ट टेंस होता है जिसको हमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। आपको वैसे क्लियर ये कर दूं पहले कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्चुअली है क्या। ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स में टेंस होता है इसको हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो एक गाना गा रही है। तो इसमें इस लड़के ने अपने बारे में नहीं बोला है, किसी और के बारे में बताया है इसने कि उसने मुझसे कहा वह एक गाना गा रही है। तो किसी और का, किसी लड़की का बताया हुआ सेंटेंस वो डायरेक्टली प्रेजेंट कर रहा है। अगर इसी को अपनी लैंग्वेज में बोलना है तो वो क्या कहेगा, ये चीज हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं। अब जैसे मैंने बोला, हिंदी में बताती हूँ कि मैंने उससे कहा, उसने मुझसे कहा मैं कल नहीं आऊंगा। तो मैंने यहाँ पे उसकी बात एज इट इज रखी है कि उसने मुझसे ये कहा है कि मैं कल नहीं आऊंगा। लेकिन अगर मैं इसे अपने शब्दों में बोलती हूँ तो मैं बोलूंगी उसने मुझसे कहा कि वो कल नहीं आएगा। तो यही चीज है, जो लाइन थी कि उसने मुझसे कहा मैं कल नहीं आऊंगा, ये डायरेक्ट लाइन थी कि मैं कल नहीं आऊंगा। डायरेक्ट लाइन जो उसने बोली थी एग्जैक्टली मैंने आपको वही बताई। इसी को जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो मैं बोलूंगी उसने मुझसे कहा वो कल नहीं आएगा। तो वो कल नहीं आएगा वाली चीज इनडायरेक्ट है। तो यही डायरेक्ट सेंटेंसेस जो है हमें इन्हें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। जो बात उसने कही है उसे एज इट इज ना रख के अपने शब्दों में जो हम बोल रहे हैं वही है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इनडायरेक्ट में बनाना क्या होता है और क्यों करते हैं। हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में भी इसको यूज करते हैं और रिटन इंग्लिश में भी करते ही हैं। तो यहाँ पे कैसे इसको शुरू करना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है। जो ट्रांसलेशन वाली वीडियो मैंने बना रखी है उसको आप जरूर देख लेना अगर आपको ये चीजें क्लियर नहीं है कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, टेंसेस की पहचान कैसे होती है, क्योंकि वो जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। उसी के बाद आप एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट वगैरह सीख सकते हो। तो इसलिए अगर वो नहीं देखी है तो उसे देख लो, अगर वो पहले से पता है तो देखने की जरूरत नहीं है, तो सीधे यहाँ पे देखो ही सेड टू मी। इसमें ही जो है ये सब्जेक्ट है। आई होप ये क्लियरली दिख रहा होगा, इतना छोटा नहीं लिख रही मैं। ही सब्जेक्ट है, सेड यानी कहा, तो कहने जो है ये वर्ब है, क्रिया है। तो सेड जो हो गया ये वर्ब हो गया, और टू मी जो है, हालांकि इसको हम मी मेन में लेते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ वाली स्पीच में हमने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट फाइनल कर लिया। अब यही चीज हम यहाँ पे भी फाइनल करेंगे, क्योंकि अभी इसके आगे जरूरत पड़ेगी। देखते हैं वो क्यों। यहाँ पे भी हम फाइनल करेंगे कि क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है। तो शी जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है जो मेन है, इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, सिंगिंग वर्ब है, और अ सॉन्ग ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे भी सब फाइनल कर लिया। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि मेन काम हमें क्या, मतलब कहाँ से शुरुआत करनी है। जब भी जैसे सपोज ये सेंटेंस आपको दे रखा है तो आपको कहाँ से शुरू करना है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। ये तो आपको देखना है कि जब आप रूल के साथ करने की शुरुआत कर रहे हो तो ये तीनों चीजें आपको सामने रखनी ही है। बाकी शुरुआत कैसे करनी है, सबसे पहले सेड टू मी, यहाँ चेंजेस शुरू होते हैं यहाँ से। ही सेड टू मी, अब ये जो सेड टू है, अगर सेड के बाद टू मी है तो सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, और अगर सेड टू की जगह पे से है या टू मी वगैरह नहीं है तो सेड का सेड ही रहेगा। सारे एग्जांपल्स मैं दूंगी, अभी कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए अभी ज्यादा उस चीज पे मत जाओ कि और टाइप के जो होते हैं सारे टाइप के मैं बताऊंगी। तो ही सेड टू मी, सबसे पहले क्या करेंगे, ये तो एज इट इज रहेगा,
तो ही ऐसे का ऐसे लिख दिया हमने। उसके बाद सेड टू मी, एज आई सेड यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इस वजह से सेड टू की जगह हम टोल्ड कर देंगे, टोल्ड मी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाकर हम उसकी जगह पे दैट लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह दैट लिख दिया। उसके बाद यहां से कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे ये सारे स्टेप्स आपके आएंगे। सबसे पहले आपको देखना है ये कौन से टेंस का कौन सा पार्ट है, क्योंकि आपको इसे किस टेंस में कन्वर्ट करना है उसके लिए टेबल बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हमने देखा शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, क्योंकि इससे पता लग रहा है प्रेजेंट का है, और सिंगिंग आईएनजी आ रखा है, इससे पता लग रहा है कि कंटिन्यूअस है। अगर आपको अभी ये चीजें क्लियरली नहीं पता है तो आप रूल्स में देख सकते हो। तो ये पता लग रहा है कि प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, जो कि किसमें चेंज होगा, जो आपको टेबल यहाँ पे कन्वर्जन वाली टेबल देखनी है कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है डायरेक्ट में तो उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करते हैं, तो इसे हम इस पूरे सेंटेंस को पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। शी का तो टाइम से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए शी का हम ये देखेंगे, ये वाली टेबल, यहाँ ये चीज, इसको किस में चेंज करना है ये इस वाले पॉइंट पे डिपेंड करता है। अब जैसे मैंने बोला कि टेबल ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन, अगर इसमें भी किसी को डाउट है तो मैं ये भी थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट पर्सन है जो बोल रहा है, जैसे यहाँ पे हम काफी सारे लोग हैं, तो मैं जो बोल रही हूँ वो फर्स्ट पर्सन है, यानी आई हमेशा फर्स्ट पर्सन में आता है। यू, अगर मैं जिससे बात कर रही हूँ, तो हम दो लोग हैं, तो यू, मैं जिससे बात कर रही हूँ, जैसे आप लोग हो, अभी आप बहुत सारे लोग हो, तो मैं किसी पर्टिकुलर से बात कर रही हूँ, तो यू सेकंड पर्सन है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन। और अगर बहुत सारे लोग हैं या किसी थर्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी जिसकी बात हो रही है वो थर्ड पर्सन है। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मैंने बोला वो बहुत अच्छा गाना गाती है, तो वो मैंने किसी थर्ड पर्सन को बोला है, क्योंकि अगर मैं आप ही के लिए बोलती तो मैं ये कहती कि आप बहुत अच्छा गाना गाते हो, और अगर अपनी बात करनी होती तो मैं कहती मैं बहुत अच्छा गाना गाती हूँ। तो जाहिर सी बात है, ना मैं अपनी बात कर रही हूँ ना ही आपकी बात कर रही हूँ, मैं किसी थर्ड पर्सन की बात कर रही हूँ कि वो बहुत अच्छा गाना गाती है, वो लोग बहुत अच्छा गाना गाते हैं। तो यानी अगर किसी थर्ड की बात कर रही हूँ तो वही थर्ड पर्सन है। मैं फर्स्ट पर्सन हूँ जो बोल रही हूँ, सेकेंड पर्सन जो सुन रहे हैं, और थर्ड पर्सन जिस तीसरे के बारे में बात हो रही है। तो इसीलिए आई हमेशा फर्स्ट पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है, उसके अलावा जो भी सारी चीजें हैं वो सब थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पे हमें यही देखना है कि ये जो चीजें चेंज होती हैं ये किसके हिसाब से होती है। अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, यानी कभी भी आई है, डायरेक्ट स्पीच के सब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, अगर डायरेक्ट स्पीच के सब्जेक्ट में आई है तो वो हमेशा सब्जेक्ट यानी रिपोर्टिंग क्लॉज के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। अगर डायरेक्ट स्पीच के सब्जेक्ट में यू है तो वो हमेशा इसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, और अगर डायरेक्ट स्पीच के सब्जेक्ट में ही, शी, इट कुछ भी थर्ड पर्सन है तो वो चेंज ही नहीं होगा। अभी ये बात थोड़ी शायद सर के ऊपर से जा रही हो, अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे ये शी है तो आप उस टेबल में देखो कि शी कौन सा पर्सन है, शी थर्ड पर्सन है, शी, ही, दे, ये सब थर्ड पर्सन में आता है, तो इसलिए शी थर्ड पर्सन है, तो हम इसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, तो शी हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, शी। अब शी के साथ अभी हमने देखा कि इसको हमें पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, तो प्रेजेंट का इज होता है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन पास्ट का वॉज होता है, तो इसलिए हमने इज का वॉज कर दिया। अब बाकी सारी चीजें ये एज इट इज रहेंगी, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में भी ये चीजें ऐसे ही रहती है, तो इसलिए सिंगिंग अ सॉन्ग एज इट इज रहेगा, अ सॉन्ग। ठीक है, तो ये एज इट इज रहेगा। अब इसी का मैं दूसरे एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि मैं आपको फर्स्ट और सेकंड पर्सन तीनों के ही एग्जाम्पल दे देना चाहती हूँ। तो ये है यहाँ पे, इसको मैं रफ कर रही हूँ, इसलिए आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जिससे आपको क्लियर है कि ये चीजें मेंशन रहे आपके पास कि क्या क्या हमें लेकर बैठना है। अगर आप शुरुआत कर रहे हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की शुरुआत कर रहे हो, तो आपको क्या क्या लेके बैठना है, तो इसलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप। बाकी मैं इसको रफ कर देती हूँ। अब सेकंड टाइप का सेंटेंस लेते हैं जिसमें और कुछ चेंज नहीं कर रहे अभी हम, बस इतना, चलो इसका भी एक कर देते हैं चेंज। ही सेड टू मी, अब जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो हम सेड टू का टोल्ड कर देते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है उस केस में क्या करेंगे, जैसे मैंने वो लिखा ही सेड आई
ईटिंग एन एप्पल। ठीक है, तो यहाँ पे ही सेड आई एम ईटिंग एन एप्पल, तो ये हमारी डायरेक्ट स्पीच है। अब इसमें ही सेड है, चलो बार बार ही क्यों लेना, कुछ और ले लेते हैं, यहाँ पे शी सेड लिख देते हैं। ठीक है, तो शी सेड आई एम ईटिंग एन एप्पल। अब यहाँ पे फिर यही चीजें आप क्लासिफाई करोगे, शी क्या है, सब्जेक्ट है, सेड वर्ब है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट ये चीज थी लेकिन ये यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए इसमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब है। अब यहाँ पे वही सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, एन एप्पल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ है लेकिन यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब है, तो यहाँ पे हम वही शुरुआत करेंगे। ठीक है, मेरे बोलने से पहले कोशिश करो कि अगर आप वीडियो को देखते हुए आंसर कर रहे हो तो शी सेड, अब यहाँ पे सेड टू था इसलिए उसका टोल्ड कर दिया, लेकिन अगर शी सेड है तो वो सेड ही रहेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शी सेड, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हमने इसको चेंज नहीं करा है। तो शी सेड और इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाकर दैट तो लगाना ही है, तो दैट लगा दिया, शी सेड दैट। अब यहाँ की चीजें कन्वर्ट करना है जिसमें हमें क्या देखना है, सबसे पहले कि ये कौन सा टेंस का कौन सा पार्ट है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, एज यहाँ पे भी हमने यही करा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में उसे चेंज करते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। आई का है, सबसे पहले वो सेकेंड नंबर वाली चीज देखनी है आपको कि ये किस में चेंज होगा और किसके हिसाब से चेंज होगा, तो किसके हिसाब से, आई फर्स्ट पर्सन है तो टेबल में चेक करो, फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन को हम हमेशा सब्जेक्ट के, रिपोर्टिंग क्लॉज के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, शी, तो इसलिए आई का ही शी बन जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई की जगह पे शी लिख देंगे। नेक्स्ट, शी के हिसाब से ही इसकी हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, तो शी के साथ एम नहीं आता, इज आता है, और हम यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर रहे हैं तो इसलिए वॉज हो जाएगा, यहाँ पे शी वॉज, यहां तक का हो गया। फिर ईटिंग एन एप्पल एज इट इज रहेगा, ईटिंग एन एप्पल। ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल क्लियर है। थर्ड पर्सन जब होगा तो वो किस में चेंज होगा, कैसे होगा, वो एग्जाम्पल देख लिया। फर्स्ट पर्सन जब होगा वो किस में, कैसे, किसके बेस पे चेंज होगा, वो भी एग्जाम्पल देख लिया। अब सेकंड पर्सन यू की बात करते हैं, अगर कोई सेंटेंस है जिसमें यहाँ पे यू है, अब टेंस भी बदल लेते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही कर रहे हैं तो टेंस भी थोड़ा बदल देती हूँ मैं, यहाँ पे कर देती हूँ दे, से टू मी, ऑब्जेक्ट यहां पे भी रखा है हमने, इन्वर्टेड कॉमर्स, वी विल गो देयर। अब यहाँ पे ये थर्ड केस लिया है कि जब से होगा तब किस में कन्वर्ट होगा, अब यहाँ पे से भी है और टू मी भी है, यानी सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। शुरू वैसे ही करते हैं, सबसे पहले क्या करना है, ये तो एज इट इज रहेगा, तो दे लिखा, एक तो कोई अगर बीच में से देखना शुरू करेगा तो उन्हें क्लियर नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, ये है डायरेक्ट, ये उसका इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट। ठीक है, तो दे, यहाँ शुरू करा हमने दे से, दे लिख दिया। अब से टू मी ऑब्जेक्ट है इसलिए ये पूरा चेंज होगा, और किस में होगा, अगर से है क्योंकि से फर्स्ट फॉर्म है तो इसलिए टेल में ये कन्वर्ट होगी, टेल। यहाँ पे सेड रहता है, सेड जो है ये सेकेंड फॉर्म है इसलिए ये भी टोल्ड में कन्वर्ट हो रही है, तो फर्स्ट फॉर्म से है तो वो भी फर्स्ट फॉर्म में टेल में कन्वर्ट होगी, तो दे से टू मी, दे टेल मी, क्योंकि से टू ही टेल में कन्वर्ट हो गया है, तो दे टेल मी, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह ही हम दैट लगा देंगे। अगर लाइन टेढ़ी जा रही हो तो माइंड मत करना क्योंकि मैं बगल में बैठी हूँ इसके एकदम, तो इसलिए मुझे एकदम ढंग से समझ नहीं आ रहा, तो दे टेल मी दैट। अब यहाँ पे ये वी गलत ले लिया, यहाँ पे तो हम सेकंड पर्सन की बात करने वाले थे ना, कोई नहीं, गलती इंसान से होती है, तो यू विल कर दिया हमने जिससे सेकंड पर्सन में कन्वर्ट हो जाए, तो यू है सेकंड पर्सन जो कि किसके हिसाब से चेंज होगा, रिपोर्टिंग क्लॉज के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो रिपोर्टिंग क्लॉज में ऑब्जेक्ट क्या है, मी, इसलिए मी का आई में कन्वर्ट हो जाता है, तो मी के हिसाब से हमने यू को क्या कर दिया, आई, यू का आई हो गया। विल हमेशा ही वुड में कन्वर्ट होगा, ये रूल है, तो विल की जगह हमने वुड कर दिया।
अब ये बात कि ये कौन सा टेंस है, क्योंकि उसी के हिसाब से हमें चेंज करना होगा, तो आपको ये पता होना जरूरी है। तो यू विल गो देयर, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो इसको प्रेजेंट कंडीशनल में यूज करते हैं। नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, कंडीशनल होता है, प्रेजेंट कंडीशनल है कि मतलब ये प्रेजेंट में ही रहेगा, जो है वैसा ही रहेगा, बस विल का वुड हो जाएगा, तो इसलिए ये गो देयर एज इट इज रहेगा। अब इसको रब करके मैं आपको और भी टाइप बता देती हूँ। आई होप इतना आपको क्लियर है। अब जैसे ये है, प्रिया सेड आई एम गोइंग यूएसए टुनाइट। एक तो मुझे कैमरे का एंगल भी चेंज करना पड़ा, क्योंकि फेस कैम में जब वीडियो बनाते हैं तो हमें पता होता है कि क्या क्लियर है क्या नहीं है। अब ऐसे स्टडी वीडियोस में बैक कैमरा से ही वीडियो बनानी पड़ती है, नहीं तो ये फ्लिप हो जाएगा फिर। इसी वजह से मुझे इसको वीडियो बना के पढ़ाना पड़ रहा है, नहीं तो मैंने सोचा था लाइव स्ट्रीम में इन चीजों को कराऊंगी, जिससे आपके जो भी डाउट्स हो वो मैं तुरंत देखकर तुरंत आंसर कर सकूं, तुरंत आपको समझा सकूं। इसका अगर कोई सोल्यूशन हो तो मुझे बताना, क्योंकि मैं भी अपने फोन से ही वीडियोस बना रही हूँ, तो इसलिए इस तरीके से अगर बोर्ड पे पढ़ाते हुए अगर मैं फेस कैम से या लाइव स्ट्रीम के थ्रू कराती हूँ ये चीजें, तो ये फ्लिप हो जाएगा। सोल्यूशन कोई आया तो बताना, बाकी इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये सेंटेंस एक मैंने लिया है जिसको हम तीनों टाइप में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैंने वो ट्रांसलेशन वाली वीडियो में एक टाइप के टेंस से ही सारे आपको करके बताए थे, क्योंकि इस तरीके से अगर किसी चीज को स्टार्ट किया जाए तो वो अच्छे से समझ आती है। जैसे प्रिया सेड आई एम गोइंग यूएसए टुनाइट, तो अब शुरू में आप सारे कर चुके हो, तो एक बार इसे करके देखेंगे। प्रिया एज इट इज लिखेंगे हम, सेड, अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए सेड का सेड ही रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ होता, सेड टू मी, सेड टू अस, ऐसा कुछ भी होता, तो उसके हिसाब से हम फिर इसको सेड टू की जगह पे टोल्ड कर देते, पर यहाँ पे सिर्फ सेड है तो इसलिए हम सेड का सेड ही लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पे दैट लगा देंगे। आई एम गोइंग यूएसए टुनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में ये चेंज होगा, तो आई एम को तो पहले हम उस टेबल के हिसाब से चेंज करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, और सब्जेक्ट है प्रिया, तो हम यहाँ पे प्रिया भी लिख सकते हैं, या फिर जो प्रिया का जेंडर है, जो उसके लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं शी, तो यहाँ पे हम शी भी लिख सकते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे आई था, तो इसलिए हमने उसे यहाँ के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करा, शी, तो आई की जगह हमने शी लिख दिया। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो रहा है, तो एम की जगह पे वॉज लगा देंगे, क्योंकि शी के साथ वॉज यूज होता है बोलने के लिए। उसके बाद गोइंग यूएसए टुनाइट, वो एज इट इज नहीं रहेगा, क्योंकि गोइंग यूएसए तो एज इट इज रहेगा, लेकिन टुनाइट का दैट नाइट हो जाएगा। जो मैंने टेबल एक दिखाई है कि ये इसमें चेंज हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा, उसमें आपको दिख जाएगा कि टुनाइट का हम दैट नाइट कर देते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने दैट नाइट लिख दिया। अभी नहीं दिख रहा, अब दिखा, तो ये दैट नाइट हो जाएगा इसका। अब इसी से हम दूसरा टाइप का करते हैं, जिसमें हम आई की जगह यू, वी तो खैर फर्स्ट पर्सन नहीं आ जाएगा, शी, ही, दे, ये सब यूज करते हैं, क्योंकि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों टाइप की अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे, सभी टेंसेस के टाइप की प्रैक्टिस कर लोगे, तो कुछ बाकी रह नहीं जाएगा उतना। मतलब 50% आपने कर लिया, और अगर आप 50% कर लोगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी, तो आप बाकी भी आराम से कर लोगे। तो दूसरा एक देते हैं, जिसमें प्रिया सेट, तो यहाँ पे ये भी चेंज कर देते हैं। मेरे सेंटेंस लिखने के बाद आप एक बार खुद प्रैक्टिस करना कि खुद आप इसको आंसर कर सकते हो या नहीं। तो सोनिया सेड टू मी, अब वही आई एम गोइंग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यू विल गो यूएसए टुनाइट। तो सोनिया सेड टू मी, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, खैर आपने आई होप ट्राई कर लिया होगा। सोनिया सेड टू मी यू विल गो यूएसए टुनाइट, इसको आप पहले आंसर करके देखो, वीडियो को स्टॉप करो और देखो कि आप इसको सही से लिख सकते हो या नहीं। उसके बाद मैं भी बता देती हूँ, तो बाद में अपना आंसर आप मैच करना। तो सोनिया सेड, सबसे पहले सोनिया एज इट इज रहेगी, तो हमने लिख दिया अपने इनडायरेक्ट सेंटेंस में सोनिया, ठीक है। सेड टू, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इस वजह से हम सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे, तो सेड टू का हो गया टोल्ड, मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट एज आ जाएगा यहीं पे। अब यू, सेकंड पर्सन है यू, तो वो किसके हिसाब से चेंज होगा,
अगर इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से, यानी मी, और मी का क्या बन जाता है आई, तो इसलिए दैट जो हमने इसको हटा के दैट लिखा, यू का हमने आई बना दिया। अब आई के साथ वैसे तो एम और ये सारी चीजें यूज होती है, लेकिन हमने देखा था कि विल का हमेशा वुड हो जाता है, तो इसलिए विल का हमने वुड कर दिया। ये होगा प्रेजेंट कंडीशनल में, तो इसलिए ये सारी चीजें ऐसे ही रहेंगी। गो यूएस से ऐसे कैसे रहेगा, और टू नाइट का दैट नाइट वही हो जाएगा, ठीक है, दैट नाइट हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इतना ही रखते हैं अभी इसको। तो शी सेड, शी का शी ही रहेगा, सेड का भी सेड रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इन्वर्टेड कॉमर्स दैट में हम कन्वर्ट कर देंगे। ही इज, अब यहाँ पे देख रहे हैं हम ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की मैंने काफी सेंटेंस ले लिया, अब नेक्स्ट वाला जो है मैं सोच समझ के दूसरे टाइप का लूंगी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। सबसे पहले तो हमें ये देखना है, ही जो है थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करते हम सब्जेक्ट में, तो ही का ही रहेगा। इज, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना है, तो ही इज की जगह ही वॉज हो जाएगा। गोइंग डेली एज इट इज रहेगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको और देती हूँ। सेकेंड पर्सन जब होगा और उस केस में अगर ऑब्जेक्ट ना हो, क्योंकि सेकेंड पर्सन की तो ये कंडीशन है कि अगर सेकेंड पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग क्लॉज के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। तो अगर ऐसे केसेस होंगे, ऐसे ऐसे केसेस होंगे जहां पे रिपोर्टिंग क्लॉज में ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं, वहां पे अगर सेकेंड पर्सन आ जाता है तो क्या करना है हमें, वो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू वेयर अ कोट। अब यहाँ पे हमने फाइनली अपना टेंस भी चेंज कर दिया और ये एक टाइप भी ले लिया, तो ही का ही रहेगा, सेट का सेट ही रहेगा, क्या, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के हमने दैट लगा दिया। अब यू सेकंड पर्सन है तो यहाँ के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, और यहाँ तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, जब हमें सेकंड पर्सन को चेंज करना है लेकिन यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, उस केस में हमेशा हमें ऑब्जेक्ट मी मान के चलना है और उसके हिसाब से ही यहाँ पे चेंज करना है। तो हमें पता है अगर ऑब्जेक्ट में मी होता है तो हम उसे आई में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इस केस में अगर यू हो तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ना होते हुए भी हमें मी मानकर यहाँ आई लिख देना है, तो यू की जगह आई हो गया। अब बाकी चेक करना है कि कौन सा टेंस का कौन सा पार्ट है, तो इसे किस में कन्वर्ट करना है। यू वेयर अ कोट, प्रेजेंट सिंपल है ये, तो इसको पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या फर्क आएगा, वियर जो है ये फर्स्ट फॉर्म है तो इसको सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि इतना ही फर्क है, तो वियर का वो हो जाएगा, वो जो सेकेंड फॉर्म है, तो आई वो अ कोट। ठीक है, एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि आई होप मैंने सारे केसेस कवर कर दिए। अगर कुछ भी फिर भी रह जाता है, क्योंकि अभी ये तो सिर्फ पार्ट 1 है, अभी आगे और भी चीजें आएंगी। यहाँ पे मैंने बेसिक से इसलिए बताया, जिनके कमेंट्स आ रहे थे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर वीडियो बनाओ, तो इससे एटलीस्ट उनको इतना आइडिया लग जाएगा कि आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकोगे। तो एक लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। बस कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बस कमिंग पे खत्म है, तो मोनिका, मोनिका ही रहेगी। सेज टू टेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सेज टू का टेल्स हो गया, मी का मी ही रहेगा ऑब्जेक्ट। इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाकर दैट लिख देंगे। अब चेक करेंगे ये कौन सा टेंस का कौन सा पार्ट है, हालांकि पहले आप ये चेंज कर सकते हो, यू सेकेंड पर्सन है तो इसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो यहाँ पर यू की जगह पे हम आई लिख देंगे क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट मी है, इसलिए आई लिख देंगे। यू विल बी कमिंग, यू विल बी कमिंग फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस है, तो इसको कंडीशनल कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, जिसमें बस विल का वुड हो जाएगा, बी का बी ही रहेगा, अब कमिंग कमिंग ही रहेगा।
बस खत्म। तो आई होप मैंने जो बेसिक वाले हैं वो सभी टाइप के आपको समझा दिए हैं। इनमें भी अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें वो सारी भी चीजें कवर करेंगे कि अगर मॉडल्स होते हैं तो वहां पे कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें चेंज करनी होती है। जो भी बाकी रह गया है वो सब सेकेंड पार्ट में कवर होगा। तो जो मैंने नोट्स दिखाए थे उसका स्क्रीनशॉट लेके उससे प्रैक्टिस शुरू करो, और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, और मुझे कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स भी बताना। सो या बेस्ट ऑफ लक।